Hello guys, welcome to the series NCERT Line by Line. This is NCERT 7, Chapter 4, Heat. Myself, Mr. Rao, MSc B.Ed, MSc in Zoology. So let's start. Chapter 4, Heat. In Chapter 3, we learn that the woolen clothes are made from animal fibers. ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ना. So इस टॉपिक में हम हीट के बारे में जानने वाले. हीट क्या होती है, उसे मेजर कैसे करते हैं, उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज, ये सभी चीज़ें हम इसमें देखने वाले हैं. So see, hot and cold. In our day-to-day life, we come across a number of objects. Some of them are hot. हम हमारे लाइफ में बहुत सारे ऑब्जेक्ट देखते हैं, इसमें से कुछ हॉट होते हैं, कुछ कोल्ड होते हैं. ये जो पैराग्राफ है सिंपल है. मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हुआ चलूँगा जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव पॉइंट से इंपॉर्टेंट रहेंगे, और बाकी चीज़ आप पढ़ लेना, ठीक है ना, क्योंकि अगर पूरी चीज़ पढ़ते रहेंगे तो ये लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा. सो विद इन 20 to 25 मिनट वी विश कि ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए, है ना. So do not touch objects which are too hot. Be careful while handling the candle flame or stove. जो भी ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा हॉट होते हैं उन्हें टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि जलने के चांसेस होते हैं. We see that some objects are cold while some are hot. We also know that some objects are hotter than other while some are colder than other. कुछ ऑब्जेक्ट हॉट होते हैं, हॉटर होते हैं, कोल्ड होते हैं, कोल्डर होते हैं. यही इस चीज़ों में बताया गया है ना. सो इसमें एक एक्टिविटी दी है. इसमें एक टब बोला है, इसमें ABC तीनों टब बोले हैं. इसमें एक गरम, हाँ, टेक 3 टैप्स कंटेनर, टेबल ABC, पुट कोल्ड वाटर इन कंटेनर A, हॉट वाटर इन कंटेनर B, और C में दोनों का मिक्स करके डालना है. तो उसमें हमें जब हाथ डुबाएंगे तो उसमें का डिफरेंस हमें पता चलेगा. मिक्स सम कोल्ड एंड हॉट वाटर इन कंटेनर C. नाउ डिप योर लेफ्ट हैंड इन द कंटेनर A and the right hand in the container B. After some time, take the hand in 2 container for 2 to 3 minutes. Put both the hands simultaneously in the container C. Do both the hands get same feeling? ऐसा नहीं होता है ना. जो हॉट में हो, अगर C में डालने के बाद उसे वहाँ पर कोल्ड लगेगा. जो कोल्ड में था उसे C में डालने को, क्योंकि C वॉज द मिक्सचर दोनों का था, तो उसमें डालने के बाद उसे अपोजिट लग सकता है, लगेगा. Bujo says, my left hand tell me that water in the mug C is hot, and the right hand tell me that same water in tap is cold. What should I conclude? तो इसमें से क्या कंक्लूड नहीं, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस था, है ना. वो जो कन्फ्यूज शो दैट वी कैनॉट ऑलवेज रिले ऑन आवर सेंस ऑफ टच टू डिसाइड वेदर द ऑब्जेक्ट इज हॉट और हॉटर. समटाइम इट मे deceive us. Then now do we find out how the hot an object really is? A reliable measure of the hotness of an object is its temperature. Temperature is measured by device called thermometer. देखिए, हम एक्सपेरिमेंट में क्या देखा कि पहले में हॉट था, दूसरे में कोल्ड था, और तीसरे में मिक्सचर था. जब दोनों हाथ AB से निकाल के उसमें तीसरे वाले में डाले तो वहाँ पर एहसास हुआ कि एक हाथ को ज़्यादा हॉट लगा, दूसरे हाथ को वहाँ पर कोल्ड लगा. तो ऐसे हम सेंस पर डिपेंड नहीं रह सकते कि ये हॉट ऑब्जेक्ट या कोई वाटर है जो है वो कोल्ड है या हॉट है. इसलिए हमें प्रॉपर मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ी, जो कि हमें अच्छी तरह से बता सके कि कितना हो रहा है, उसका टेम्परेचर अच्छा है, मतलब कितना ज़्यादा है, कितना हॉट है तो कितना हॉट है, कोल्ड है तो कितना कोल्ड है. सी, मेजरिंग टेम्परेचर. हैव यू सीन द थर्मोमीटर? I recall that you have some else in your family had fever. The temperature was measured in thermometer. The temperature that measure our body temperature is called the clinical thermometer. क्लिनिक में जो डॉक्टर थर्मोमीटर से टेम्परेचर मेजते हैं उसे क्लिनिकल थर्मोमीटर बोलता है. होल्ड द थर्मोमीटर इन योर हैंड एंड एग्जामिन इट केयरफुली. इट इफ डू नॉट हैव थर्मोमीटर, रिक्वेस्ट अ फ्रेंड टू शेयर इट विथ यू. ठीक है, देखिए थर्मोमीटर ऐसा होता है, क्लिनिकल थर्मोमीटर. यहाँ पर मर्क्यूरी होता है और यहाँ पर ऐसे मार्किंग होती है. यू कैन सी मार्किंग थोड़े यहाँ पर मैग्नीफाई किए हुए, ये आप देख सकते हैं. द क्लिनिकल थर्मोमीटर कंसिडर द लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब. इट हैज़ द बल्ब एट वन एंड. द बल्ब कंटेन द मर्क्यूरी, है ना. बल्ब क्या कंटेन करता है? मर्क्यूरी कंटेन करता है. ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए. बल्ब में क्या होता है? मर्क्यूरी होता है. आउटसाइड द बल्ब स्मॉल शाइनिंग थ्रेड टू मेजर कैन बी सीन. If you do not see the mercury thread, rotate the thermometer bit till you see it. You will also find a scale on thermometer. The scale was used is the Celsius scale indicated by degree Celsius. थर्मोमीटर में जो स्केल होती है
वो हम उसका यूनिट जो होता है वो डिग्री सेल्सियस में मेजर करते हैं। Bhuja wondered which of the two scales shown in figure 4.2 he should read. Paley told him that India is adopting the Celsius scale and we should read that scale. Other scale which ranged 94 to 108 degree is the Fahrenheit scale. It was in use earlier. So see, पहले फ़ारेनहाइट नाम की स्केल हुआ करती थी जिसकी रेंज नॉर्मली बॉडी टेम्परेचर 94 टू 108 में वेरीज करता था, फ़ारेनहाइट स्केल। लेकिन रिसेंटली मीन्स नाउ डेज हम लोग डिग्री सेल्सियस स्केल का यूज़ करते हैं, आपको पता होना चाहिए। क्लिनिकल थर्मोमीटर रीडिंग टेम्परेचर फ्रॉम 35 टू 42 डिग्री से, क्योंकि ह्यूमन बॉडी की टेम्परेचर की रेंज यही होती है 35 टू 42, और अगर यही हमें फ़ारेनहाइट में बोलना हो तो 94 टू 108 इस डिग्री में वेरीज करता है। 102 से अगर ज़्यादा टेम्परेचर रहा फ़ारेनहाइट पर तो वो फीवर कहलाता है। रीडिंग थर्मोमीटर, लेट्स लर्न हाउ टू रीड थर्मोमीटर। फर्स्ट नोट दैट द टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेट बिटवीन द टू बिगर मास, ऑल्सो नोट डाउन द नंबर ऑफ डिवीजन, है ना। सो यहाँ पर बताया कि कैसे आपको वो मेजर करना होता है। थर्मोमीटर शुड बी वॉश बिफोर एंड आफ्टर यूज, प्रिफरेबली विथ एन एंटीसेप्टिक सोल्यूशन। इंश्योर दैट बिफोर यूज द मर्क्यूरी लेवल इज बिलो 35। यूज़ करने से पहले मर्क्यूरी लेवल 35 से नीचे होनी चाहिए। रीड द थर्मोमीटर कीपिंग द लेवल ऑफ मर्क्यूरी अलॉन्ग द लाइन ऑफ साइट। जब जिस लाइन से हम देख रहे हैं उसी लाइन पर उसका मर्क्यूरी का लेवल भी रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना कि टेढ़ा होना चाहिए या उसके लोअर नहीं होना चाहिए। हम जिसकी विजन हो उसी लेवल पर उसका मर्क्यूरी का लेवल भी रहना चाहिए। और पहले देख लेना केयरफुली कि वो 35 के नीचे होना चाहिए वाइल मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, है ना। एनी ऑब्जेक्ट मतलब दिस इज क्लिनिकल थर्मोमीटर, तो हम बॉडी टेम्परेचर ही यूज़ करेंगे। हैंडल द थर्मोमीटर विथ केयर। इफ hides against the some hard object it can break. Don't hold the thermometer by bulb while reading it. बल्ब को पकड़ा नहीं करते क्योंकि टेम्परेचर वैरीज होने के चांसेस होते हैं। सो यही इससे बताया है। shown by smaller mark between these marks, suppose bigger mark read 1 degree and there are 5 division between them, then one small division equal to 0.2 डिग्री सेल्सियस, है ना। बगैर मार्क हो तो वो एक डिसाइड करता है, बीच में अगर 5 डिवीजन हो तो 5 डिवीजन, एक डिवीजन 0.2 बोलेगा। तो 5 इंटू 2 10 होगा, तो 5 डिवीजन 1 के बराबर हो जाएगा, है ना। सो एक डिवीजन 0.2 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। वॉज द थर्मोमीटर प्रिफरेबली विथ एंटीसेप्टिक सोल्यूशन, होल्ड इट फर्मली एंड गिव इट अ फ्यू जर्क्स। द जर्क विल ब्रिंग लेवल ऑफ मर्क्यूरी डाउन बिलो, इंश्योर दैट इज फॉल बिलो द 35, क्योंकि नॉर्मली 35 से हम मेजर करना चालू करते हैं। नाउ प्लेस द बल्ब ऑफ थर्मोमीटर under your tongue. After 1 minute, take thermometer out and note the reading. This is your body temperature. Temperature should always be stated with its unit degree Celsius. 1 मिनट तक वहाँ पर टंग के नीचे लेने के बाद थर्मोमीटर को बाहर निकालना और रीडिंग देखना। जो भी रीडिंग आएगी वो आपकी बॉडी टेम्परेचर की रीडिंग होगी। दैट what did you record in your body temperature? The normal temperature of human body 37 degrees Celsius. Note that temperature is stated विथ इट्स यूनिट में बताया करते हैं टेम्परेचर, है ना। पहली मेजर हर बॉडी टेम्परेचर, सी गोज वरीज एट इट वॉज नॉट एग्जैक्टली 37। हर एक इंसान का, हर एक पर्सन का, इंडिविजुअल का बॉडी टेम्परेचर 37 हो ये ज़रूरी नहीं होता। लेट्स ट्राई टू अश्योर पहले दैट देयर इज नथिंग रॉन्ग विथ इट। मेजर बॉडी टेम्परेचर ऑफ सम ऑफ योर फ्रेंड एटलीस्ट 10, है ना। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि हम बॉडी टेम्परेचर 37 एग्जैक्टली नहीं होता, वो वेरीज करता है ना। हर एक इंसान का, हर एक इंडिविजुअल का बॉडी टेम्परेचर जरूरी नहीं कि सेम ही आए। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 4. ठीक है। बॉडी टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन इज 37 नहीं, हर एक का टेम्परेचर का बॉडी टेम्परेचर 37 नहीं होता। टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन में नॉट बी 37, इट could be slightly higher or slightly lower. Actually, what we call normal temperature is the average body temperature of large number of healthy person. The clinical temperature thermometer is
डिज़ाइन टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ओनली। जो क्लिनिकल टेम्परेचर थर्मोमीटर होता है उससे हम सिर्फ ह्यूमन बॉडी का ही टेम्परेचर मेजर करते हैं। टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन body normally does not go below 37 and not above 47, means it's the normal range 35 to 42 डिग्री सेल्सियस ये ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर की नॉर्मल रेंज होती है। What is the reason that this thermometer has a range 35 to 42 है ना, क्योंकि बॉडी टेम्परेचर इसमें वेरीज करता है। भुजो गॉट अ naughty idea. He wanted to measure the temperature of hot milk using a clinical thermometer. पहले stop him from doing so, क्योंकि थर्मोमीटर जो क्लिनिकल होता है वो सिर्फ 35 to 42 के रेंज में ही मेज़र कर सकता है। बॉइलिंग दूध या बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री में होता है तो वो मेज़र नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके रेंज के बाहर होगा। उसके लिए क्या होता है, उसके लिए क्लिनिकल थर्मोमीटर या लैबोरेटरी थर्मोमीटर होता है। डो नॉट यूज द क्लिनिकल थर्मोमीटर फॉर द मेजरिंग ऑफ टेम्परेचर ऑफ योर एनी ऑब्जेक्ट अदर देन द ह्यूमन बॉडी। Also avoid keeping the thermometer in the sun or near flame. It may break, क्योंकि ब्रेक होने के चांसेस होते हैं। Laboratory thermometer, how do we measure the temperature of the other object? For this purpose, there are other thermometer. One such thermometer is known as the laboratory thermometer. Teacher will show you. ये laboratory thermometer होता है क्योंकि उसकी रेंज ज़्यादा होती है, जो कि बॉइल देखो यहाँ पर रेंज ज़्यादा है ना, सो 100, 110, सो इसमें रेंज ज़्यादा होती है तो इसमें हम मेज़र कर सकते हैं। Different type of thermometer are used for different purpose. The maximum and minimum temperature of the previous day reported in the weather report are measured by the thermometer called the maximum or minimum thermometer. This thermometer look at this carefully and note the higher and lower temperature it can measure. The range of the laboratory thermometer is generally from, ये आपको पता होना चाहिए, लेबोरेटरी थर्मोमीटर की रेंज जो होती है -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस के बीच में वेरीज करती है। ये फैक्ट आपको पता होनी चाहिए। ऑल्सो एज यू डिड इन द केस ऑफ द क्लिनिकल थर्मोमीटर, फाइंड आउट हाउ मच स्मॉल डिवीजन इन ऑन दिस थर्मोमीटर रीड। You would need this information to read and thermometer correctly. Let us now learn how this temperature is used. Do you see clink near the bulb? What is use of this clink? It prevents mercury level from falling in its own. देखो क्लिनिकल थर्मोमीटर जो होता है वो उसमें ऐसी क्लिंक होती है, देखो यहाँ पर जो आपको दिख रही है वो क्लिंक होती है। वो क्लिंक की वजह से थर्मोमीटर का जो ये होता है, मर्क्यूरी होता है, वो फॉल बैक नहीं करता है। लेकिन रिसेंटली क्या होता है, देयर इज लॉट ऑफ कंसर्न ओवर द यूज ऑफ थर्मोमीटर there is lot of concern over the use of mercury in the thermometer. Mercury is a toxic substance and is very difficult to dispose of it. Thermometer breaks. These days digital thermometers are available which do not use mercury. क्योंकि देखो आपने देखा कि क्लिनिकल थर्मोमीटर में मर्क्यूरी होता है। मर्क्यूरी जब वो थर्मोमीटर ब्रेक होता है एक्सीडेंटली तो क्या होता है, मर्क्यूरी फैल जाता है और मर्क्यूरी डिस्पोज करने के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होता, तो ऐसे वो डिपॉजिट हो जाता है और इट्स हार्मफुल फॉर द ह्यूमन हेल्थ। इसके लिए रिसेंट डेज में ऐसे डिजिटल थर्मोमीटर आए हैं जो कि हमें हमारा बॉडी टेम्परेचर एग्जैक्टली करते हैं। इसमें चिप होती है जो कि मर्क्यूरी यूज़ नहीं करती है। अब हम देखेंगे ट्रांसफ़र ऑफ हीट। हीट क्या होती है, ट्रांसफ़र होती है, एक जगह से दूसरी जगह पर जाती है। इसके लिए क्या किया, इसके लिए एक्सप्लेन किया है। सी यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट द फ्राइंग पैन बिकम हॉट व्हेन kept on the flame. It is because the heat passes from the flame to the utensil. When the pan is removed from the fire, it slowly cool down. Why does it cool down? The heat is transferred from the pan to the surrounding. So you can understand that both case the heat flows from hotter object to the colder object. Heat always flow from hotter object to cold object, ठीक है ना। In fact, in all cases heat flow from hotter object to colder object. How does heat flow? Let's investigate. देखिए यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट दिया है, यहाँ पर एक हॉट रॉड लिया हुआ है, इस पर वैक्स प्लेस किया हुआ है और यहाँ पर मेणबत्ती से उसको हीट कर रहे हैं। जैसे जैसे उसकी हीट बढ़ती जाएगी तो एक एक ड्रॉप है वो गिरता जाएगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हीट इज ट्रांसफरिंग, हीट एक जगह से दूसरी जगह पर
मूव करे, इसका ऐसा मतलब होता है। The process by which heat is transferred from the hotter end to the colder end of object is known as the conduction. Conduction एक प्रोसेस होती है जहाँ पर हीट ट्रांसफर करती है। In solid generally heat is transferred by the process of conduction. सॉलिड ऑब्जेक्ट जो होते हैं ना, उसमें हीट जो ट्रांसफर करती है वो कंडक्शन के थ्रू ट्रांसफर करती है। डू ऑल सब्सटेंस कंडक्ट हीट इजीली? You must have observed that the metallic pan for cooking has plastic or wooden handle. Can you lift a hot pan by holding it from the handle without getting hurt? कर सकते हैं क्या? क्योंकि जो हैंडल होता है, अगर नॉन कंडक्शन ऑब्जेक्ट से हम उठा सकते हैं, लेकिन अगर कंडक्शन के हाथ लगाएंगे तो वो इंजरी करेगा। Heat water in small pan or beaker. Collect some articles such as the steel spoon, plastic scale, pencil and divider. Dip one end of each of article in the hot water. Wait for the few minutes. Touch the other end. Enter your observation. ठीक है ना? Material which allow heat to pass through them easily are called conductor. जो मटेरियल अपने थ्रू हीट पास होने देते हैं उन्हें कंडक्टर कहते हैं, और ऐसे मटेरियल जो अपने उनमें से हीट पास नहीं होती उन्हें पुअर कंडक्टर कहते हैं या उन्हें इंसुलेटर भी कहते हैं। मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके थ्रू हीट पास होती है वो कंडक्टर होते हैं, जिनके थ्रू हीट पास नहीं होते वो इंसुलेटर होते हैं। और इंसुलेटर की वजह से ही हम हॉट पॉट को पकड़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर हैंडल जो होता है वो प्लास्टिक का होता है, और प्लास्टिक इज द इंसुलेटर, इज द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। द वाटर एंड एयर आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। हाँ देखिए, वाटर एंड एयर आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। देन हाउ डज द हीट ट्रांसफर टेक प्लेस इन दीज सब्सटेंस? लेट अस फाइंड। ये बात हमने देखी कि पानी जो होता है और हवा जो होती है ना, ये तो हीट के बैड कंडक्टर होते हैं। फिर लेकिन इसमें हवा से भी हीट ट्रांसफ़र होती है। आपने देखा होगा समर में भी, जैसे एक जगह से हीट दूसरी जगह पर वो हवा की जो झोंका आता है उससे कोल्डनेस आता है, हॉटनेस आता है ना। लू जो होती है वो गर्म हवा की झरोके होते हैं। तो हम अभी देखने वाले हैं कि वाटर और एयर में हीट कैसे ट्रांसफ़र होती है। राउंड बॉटम फ्लास्क, fill it 2/3 with water, place it on the tripod or make some arrangement to place the flame in such a way that you can heat it by placing the candle below it. Wait till the water in the flask is still. Place a crystal of potassium permanganate at the bottom of the flask gently using a straw. Now heat the water by placing the candle just below the crystal. Write your observation in your notebook and also draw the picture of what you observe. When the water is heated, the water near the flame get hot. Hot water rise up. The cold water from the side move down toward the source of heat. This water get hot and rise. देखिए ऐसे हमने अरेंजमेंट किया तो क्या होता है, यहाँ पर जैसे हम हीट देंगे ना तो यहाँ का हीट के नज़दीक का वाटर गर्म हो जाएगा। गर्म होते ही क्या होगा, उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी। उसकी डेंसिटी कम होते ही वो अपवर्ड मूव करेगा। लेकिन कोल्ड वाटर का डेंसिटी ज़्यादा होता है तो उसके वजह से वो नीचे आएगा। तो ये प्रोसीजर चलता रहता है तब तक जब तक कि इस पॉट का पूरा वाटर गर्म नहीं होता। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसीजर को हम कन्वेक्शन बोलते हैं। दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इज नोन एज द कन्वेक्शन। दिस हाउ डज द हीट ट्रैवल इन एयर? विच डायरेक्शन डज द स्मोक गोज? The air near the hot source get hot and rise. The air from the side come to take its place. In this way, the air get heated. The following activity confirm this idea. देखिए यहाँ पर हमने देखा कि वाटर में तो कैसे हीट ट्रांसफ़र होती है, कन्वेक्शन से होती है। सो वैसे ही हवा में भी हीट ट्रांसफर होती है। देखो जो हॉट ऑब्जेक्ट एक्सपेरिमेंट किया है, जब एक्सपेरिमेंट किया तो एक हथेली बाजू में रखी, एक हथेली ऊपर रखी, लेकिन जब टेम्परेचर फील किया गया तो ऊपर वाली जो हथेली थी उसको टेम्परेचर की एहसास बहुत ज़्यादा हुआ साइड एज कम्पेयर टू साइड वाले। तो क्या होता है, जहाँ पर हॉट ऑब्जेक्ट है वहाँ के ऊपर का जो टेम्परेचर होता है वो जल्दी गर्म होता है, और वो क्या होता है, वो चेंज होता है कि उसकी जगह कोल्ड एयर लेती है। और वो मतलब सेम फिनोमेना जैसे कि हमने वाटर में देखा वैसे ही फिनोमेना हवा में भी होता है। मतलब जो ऑब्जेक्ट
ठंड हवा जो होती है वो गर्म होती है, वो ऊपर ऊपर शिफ्ट हो जाती है, फिर उस जगह पर बाजू वाली कोल्ड हवा आ जाती है और फिर वो गर्म होती है। ऐसी साइकिल चलती रहती है जब तक कि पूरी हवा गर्म नहीं होती है ना। दिस कॉल्ड द कन्वेक्शन। मीन्स हवा और वाटर है ना, एयर एंड वाटर में जो हीट मोड ऑफ ट्रांसफर होता है उसे हम कन्वेक्शन कहते हैं। See, the people living in the coastal area experience an interesting phenomena. During the day, the land got heated faster than water. ये हमको पता है कि जो ज़मीन होती है वो बहुत ज़्यादा जल्दी फास्ट गर्म होती है एज कम्पेयर टू वाटर। The air over the land becomes hotter and rise up. जो हवा लैंड के ऊपर होती है वो जल्दी गर्म होती है लैंड की वजह से, और क्या होती है, राइज होती है। The cooler air from the sea rush in toward the land to take this place. जो हवा जो लैंड के नज़दीक में जो हवा होती है वो गर्म होती है, वो निकल जाती है। वहाँ पर हवा वैक्यूम जो क्रिएट होता है वो प्लेस करने के लिए जो सी की हवा होती है जो कि कोल्ड होती है, तो वो वहाँ पर रश करती है और वो जगह को ऑक्यूपाई कर लेती है। द वार्मर एयर फ्रॉम द लैंड मूव टूवर्ड द सी टू कंप्लीट द साइकिल। तो फिर वहाँ पर कोल्ड एयर आ जाती है, वार्म एयर क्या होती है, सी के ऊपर ट्रांसफ़र कर दी। ये फिनोमेनन कब तक चलता है जब तक कि इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं होता, तब तक ये फिनोमेनन चलता रहता है। जब इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा तो वहाँ पर हवा की कोई मूवमेंट ही नहीं, एयर की कोई मूवमेंट ही नहीं होगी। तो इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए ये साइकिल चलता रहता है। द वार्मर एयर फ्रॉम द लैंड मूव टूवर्ड द सी टू कंप्लीट द साइकिल। द एयर फ्रॉम द सी इज कॉल्ड सी ब्रीज। देखिए जो हवा जो होती है ना, हवा जहाँ से आती है उसका नाम वो गेन करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हवा सी से आ रही है तो वो सी ब्रीज कहलाएगी। अगर हवा लैंड से आ रही है, जहाँ से आ रही है, तो लैंड ब्रीज उसका नाम होगा, है ना। सो टू रिसीव द कूलर सी ब्रीज, द विंडो ऑफ द हाउस इन द कोस्टल एरिया आर मेड अप टू फेस सी। टू रिसीव द कूलर सी ब्रीज जो होती है वो कूलर होती है, वो ब्रीज फील करने के लिए जो विंडो होती है घरों की, वो क्या करती है, कोस्टल एरिया को या सी को फेस करती है ताकि ठंडी ठंडी हवा अंदर आ पाए। एट नाइट इट इज़ एग्जैक्टली रिवर्स होता है, क्योंकि नाइट में क्या होता है, द वाटर कूल डाउन मोर स्लोली दैन द लैंड। क्योंकि हमें पता है कि लैंड जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडी होती है, लेकिन पानी जो होता है वो स्लोली गर्म होता है और स्लोली ही ठंड होता है। तो क्या होता है, सो कूलर एयर फ्रॉम द लैंड मूव टूवर्ड द सी इज कॉल्ड द लैंड ब्रीज। पहले कोल्ड एयर, जब दिन के टाइम में कोल्ड एयर जो सी पर थी वो लैंड की तरफ मूव कर रही थी, उसे हम सी ब्रीज कहते हैं। लेकिन नाइट में क्या होता है, कोल्ड एयर लैंड के ऊपर होती है और वो मूव करती है सी की तरफ, तो ड्यूरिंग दैट टाइम उसे लैंड ब्रीज कहते हैं। When we come out in the sun, we feel warm. How does the heat from the sun reach us? This cannot reach us by conduction or convection, as there is no medium such as air in most part of the space between the earth and the sun. देखिए हम क्या देख रहे हैं, मोड ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट देख रहे हैं। तो पहले में देखा जो सॉलिड ऑब्जेक्ट थे जो कि हीट ट्रांसफ़र करते, फॉर एग्जांपल मेटल, उन्हें हम कंडक्शन कहते हैं। हवा और वाटर, इसमें जो हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, इसमें जो हीट ट्रांसफ़र होती है वो कन्वेक्शन के मोड से होती है। लेकिन हमने देखा होगा कि हमें सन से भी हीट मिलती है ना, सन से भी हीट मिलती है। तो वो वहाँ पर तो ना ही हवा है बीच में, ना ही कोई डायरेक्टली मेटल है, तो वहाँ पर हमें हीट कैसे मिलती है। तो दिस इज द थर्ड मोड ऑफ कंडक्शन, उसे हम रेडिएशन कहते हैं। देखिए डे टाइम में क्या होता है, डे टाइम में सी जो होता है उसमें की हवा ठंड होती है तो वो लैंड पर जाती है, तो उसे लैंड ब्रीज कहते हैं। लेकिन नाइट के टाइम में क्या होता है, ज़मीन जल्दी ठंडी हो जाती है और ये गर्म रहता है पानी, तो क्या कहता है, ठंडी से गर्म की तरफ आ जाती है हवा, है ना, तो उसे लैंड ब्रीज कहते हैं। देखिए जहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस होता है उसकी वजह से ही ये पूरी प्रोसेस होती रही। फ्रॉम द सन the heat come to us by another process known as the radiation. The transfer of heat by the radiation does not require any medium. हाँ, हमने देखा कि कंडक्शन और कन्वेक्शन को मीडियम लगता है, लेकिन रेडिएशन के लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती। इट कैन टेक प्लेस वेदर द मीडियम इज प्रेजेंट और नॉट, कोई फर्क नहीं पड़ता उसे मीडियम होने से या ना होने से। व्हेन वी सिट इन फ्रंट ऑफ रूम हीटर वी गेट हीट बाय दिस प्रोसीजर। रूम हीटर में जो
प्रोसेस मिलते हैं वो इस प्रोसेस से मिलती है. A hot utensil kept away from the flame cool down as it transfer heat to the surrounding by radiation. Our body too give heat to the surrounding and receive heat from it by radiation. मतलब रेडिएशन के थ्रू हीट ट्रांसफर होने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती. All bodies radiate heat. When this heat fall from on some object, the part of it is reflected, part of is observed, and the part may be transmitted. The temperature of the object increases due to the absorbed part of heat. Why are we advised to use the umbrella when you go out in the sun? देखिए, जो हमें रेडिएशन से हीट मिलती है उसमें से कुछ हीट ऑब्जॉर्ब होती है, कुछ हीट ट्रांसमिट होती है, मतलब बाहर दी जाती है, और कुछ जो हीट होती है वो ट्रांसफ़र हो जाती है ना. देखिए यहाँ पर दिया है सम पार्ट ऑफ इस रिफ्लेक्ट बैक होती है, सम अब्सॉर्ब होती है और कुछ ट्रांसमिट होती है. और जो अब्सॉर्ब होती है हीट, यही हमारा टेम्परेचर बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है. जब हम बाहर धूप में जाते हैं तो रेडिएशन से बचने के लिए हम छाता यूज़ करते हैं. क्यों? क्योंकि वहाँ से कुछ हीट ट्रांसफ़र हो जाए या रिफ्लेक्ट हो जाए, है ना. इसके लिए हम वो अम्ब्रेला यूज़ करते हैं. सी काइंड ऑफ क्लोथ वी वेयर इन द समर एंड विंटर. ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे हम अभी देखते हैं. इसमें क्या कहा है? यू नो दैट समर वी प्रिफर द लाइट एंड कलर्ड क्लोथ एंड इन विंटर वी यूजुअली वेयर डार्क कलर क्लोथ. जो हम समर में लाइट कलर क्लोथ यूज़ करते हैं और विंटर में क्या करते हैं? डार्क कलर क्लोथ यूज़ करते हैं. क्यों? क्योंकि लाइट कलर क्लोथ जो होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट रिफ्लेक्ट करते हैं, लेकिन डार्क कलर के जो क्लॉथ होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट एब्सॉर्ब कर लेते हैं. इसलिए नेट बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है. इसलिए इसी के कारण हमें हर ऋतु में, हर सराउंडिंग इन्वायरमेंट में उसके हिसाब से हमें अपने आप को ढलना पड़ता है. तो इसके लिए यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट दिया है. देखिए एक्सपेरिमेंट क्या दिया है कि ये दो पॉट है यहाँ पर. एक को वाइट से पेंट किया है और एक से डार्क से पेंट किया है. दोनों भी सेम सन लाइट में रखें तो उसका टेम्परेचर मेज़र किया. तो जो इसमें टेम्परेचर मेज़र करेंगे तो इसका टेम्परेचर बढ़ा हुआ दिखेगा, क्योंकि ये डार्क है. ये हीट ज़्यादा एब्जॉर्व करता है और हीट ज़्यादा एब्जॉर्व करेगा तो टेम्परेचर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, है ना. तो जब समर में तो हीट ज़्यादा होती है, हमें कम हीट की ज़रूरत पड़ती है, तो उस टाइम हम क्या करते हैं? लाइट कलर या वाइट कलर क्लॉथ यूज़ करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हीट रिफ्लेक्ट हो जाए और हमारा बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा ना बढ़े. उसी टाइम पर विंटर में क्या करते हैं? हम डार्क कलर क्लॉथ पहनते हैं ताकि हीट एब्सॉर्ब हो जाए और हमें गर्मी का एहसास हो. सी वी ऑफ्टन यूज इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्यूल्स लाइक द कोल एंड वूल टू कीप आवर हाउस कूल और वार्म. इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग. रिसेंटली क्या हुआ है? दैट आर नॉट affected by much by heat and cold outside. This can be done by constructing outer wall of buildings so that they have trapped layer of air. One way of doing this is to use hollow bricks which are available these days. जो बाहर का इन्वायरमेंट होता है ज़्यादा हॉट या कोल्ड, उसे हम न्यूट्रलाइज करने के लिए या कम करने के लिए हम हॉलो ब्रिक्स का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हॉलो ब्रिक्स में एयर ट्रैप हो जाएगी और उसकी वजह से हमारा टेम्परेचर ज़्यादा लूज़ नहीं होगा या ज़्यादा एब्सॉर्ब नहीं होगा, क्योंकि एयर इज़ अ बैड कंडक्टर, तो वो इंसुलेटर की तरह काम करेगा. इसके लिए ऐसा कर सकते हैं. सो सी यहाँ पर अभी जो मैंने बोला है वही है. वाइट और लाइट कलर के क्लॉथ होते हैं वो हम क्या करते हैं? समर में पहनते हैं, और डार्क कलर के जो क्लॉथ होते हैं वो हम विंटर में पहनते हैं ताकि हमारी बॉडी ना एक्सेस हॉट हो जाए ना एक्सेस कोल्ड हो जाए, हमारा बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल रेंज में मेंटेन हो जाए. सी वुलन क्लॉथ कीप अस वार्म इन विंटर. इन द विंटर वी यूज़ वुलन क्लॉथ्स, है ना. अभी विंटर चल रहा है तो विंटर में क्या होता है? बहुत सारे वुलन क्लॉथ हम यूज़ करते हैं, क्योंकि वूल इज़ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. मोरओवर देयर इज एयर ट्रैप्ड इन बिटवीन द वूल फाइबर. वूल फाइबर में क्या होता है? एयर ट्रैप होती है, वो क्या करती है? हमारे बॉडी टेम्परेचर को बाहर जाने से रोकती है. दिस एयर प्रिवेंट द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम आवर बॉडी टू द कोल्डर सराउंडिंग, सो वी फील वार्म. सपोज यू गिव अ चॉइस इन विंटर ऑफ यूजिंग आइदर वन ब्लैंकेट और टू ब्लैंकेट जॉइन टुगेदर. बताइए इसमें आपको कौन ज़्यादा गर्म रखेगा और क्यों रखेगा?
सो इसका आंसर है एक ब्लैंकेट बहुत बड़ा यूज़ करने से बेटर है कि दो आप छोटे छोटे ब्लैंकेट यूज़ कर सकते हैं। वो आपको ज़्यादा छोटे छोटे दो ब्लैंकेट आपको ज़्यादा वार्म रखेंगे, क्योंकि उसके बीच में एयर का लेयर आएगा, जो कि एयर इज़ ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सो उसकी वजह से क्या होता है कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा बाहर नहीं जाएगा और आप बहुत वार्म फील करोगे, है ना। सो अगर आपके घर में आपकी मम्मी एक ही आपको ब्लैंकेट दे, तो उसे बोल देना कि एक बड़ा देने से बेहतर है कि दो छोटे 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 ब्लैंकेट दे देना, ताकि आप ज़्यादा गर्म रह सको। सो सी दीज आर द कीवर्ड्स, ये हमने पूरे पढ़े हैं, है ना। सो ये देखते हम व्हाट यू हैव लर्नड। आवर सेंस ऑफ टच इज नॉट ऑलवेज रिलायबल गाइड टू डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसलिए हमें किसी ऑब्जेक्ट की किसी एक स्केल की ज़रूरत पड़ती है। हमारा सेंस जो होता है वो हमें ठीक से गाइड नहीं कर पाता कि ये ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली गर्म है क्या ठंडा है। टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ ए डिग्री हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। टेम्परेचर होता है वो डिग्री हॉटनेस, ऑब्जेक्ट कितना हॉट है ये मेजर करता है। थर्मोमीटर इज द डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर। Clinical thermometer is used for measuring our body temperature. The range of this temperature is from 35 to 42 degrees Celsius. For other purpose, we use the laboratory thermometer. The range of this thermometer is usually from minus 10 degrees Celsius to 110 degrees Celsius, है ना, ये हमने पढ़ा है। The normal temperature of human body is 37. It's not always right, थोड़ा इसमें आगे पीछे हो सकता है, लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर 37 होता है। The heat flow from body at a higher temperature to heat body at the lower temperature. There are three ways in which heat can flow from one object to another. ये हमने देखा है। These are conduction, convection, and radiation. In solid, generally the heat is transferred by conduction. In liquid and gases, the heat is transferred by the convection. No medium is required for transfer of heat by radiation. ये पूरी बातें हमने देखी है। The material which allow the heat to pass through them is easily are conductor of heat. The material which do not allow heat to pass through them easily are called insulator. Dark color object absorb more heat than the light color object. That is the reason we feel more comfortable in light color cloth in summer. Woolen cloth keep us warmer during winter. It is so because wool is the poor conductor of heat and it has the air trapped in between these its fiber. तो उसकी वजह से वो हमें कूल रखती है। ये पूरी बातें हमने पढ़ी है। चलो एक्सरसाइज देख लेते हैं। द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बाय इट्स टेम्परेचर। टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर कैन नॉट बी मेजर बाय द क्लिनिकल थर्मोमीटर। टेम्परेचर इज मेजर इन डिग्री सेल्सियस, पहले फ़ारेनहाइट भी यूज करते थे, है ना। No medium is required for transfer of heat by process of radiation. Cold steel spoon is dipped in the cup of hot milk. Heat is transferred to its other end by the process of conduction. क्योंकि स्टील का जो स्पून है दैट इज द मीडियम, नो, तो इट्स अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सो उसके वजह से वो हमें हॉट लगेगा। क्लोथ्स ऑफ डाइजेस्ट कलर absorb more heat better than the clothes of lighter color. Clothes of darker color, ये हमने देखा है।